हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। आज निफ्टी 50 2 दिन की बढ़त को एक ही दिन में गवा दिया। आज बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। 350 अंक के ऊपर परसेंटेज टर्म में देखें तो 1.5% के करीब गिरावट हुई। वही सेंसेक्स में 1100 अंक के ऊपर और परसेंटेज टर्म में देखें तो 1.5% के करीब गिरावट देखने को मिली। आज की गिरावट की मेन वजह क्या थी तो देखिए, एफआईआई और डीआई का डेटा को देख लेते हैं। एफआईआई ने 3 दिन में जो खरीदारी किया था, कब किए थे देखिए, 25 नवंबर को 9,947 करोड़ की खरीदारी किया था। वही 26 नवंबर को 1157 करोड़ की खरीदारी और 27 नवंबर को 7 करोड़ की खरीदारी किया था। ये आप तीनों दिन की खरीदारी के जो एफआईआई का डेटा है उसको जोड़ेंगे तो 11,111 करोड़ आता है। और आज देखिए 11,756 करोड़ की बिकवाली कर दिया है एफआईआई ने। तो एफआईआई ने जो भी खरीदा था पिछले 3 दिन में, उससे ज्यादा, लगभग 600 करोड़ की ज्यादा की अधिक की बिकवाली आज एफआईआई ने किया है। एफआईआई आज फिर अंधाधुंध बिकवाली किया है। वैसे डीआई ने आज 8,718 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन आज की बड़ी गिरावट की मुख्य कारण एफआईआई की अंधाधुंध बिकवाली 11,756 करोड़ की। यही कारण है आज मार्केट में तेज गिरावट निफ्टी 50 में देखने को मिली है। फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव या कहे बढ़ना गिरना चलता रहेगा। ये पार्ट है शेयर मार्केट का। आप शेयर मार्केट में हैं तो ये नॉर्मल है। हमें बस शेयर मार्केट को ध्यान देना है और मार्केट में गिरावट क्यों आ रही है, क्या न्यूज है और गिरावट में कौन सा अच्छे शेयर है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं, ये अवसर हमें ढूंढना चाहिए गिरावट के समय। दोस्तों, आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक न्यूज आई है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। पहले न्यूज जान लेते हैं क्या है। इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह एक रेगुलेटर है इंश्योरेंस कंपनीज का। इरडा इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर क्या विचार कर रही है, जो पेरेंट बैंक है उसका जो शेयर है इंश्योरेंस में, टोटल इंश्योरेंस का, और बैंक का इंश्योरेंस, बैंक के द्वारा इंश्योरेंस जो होता है उसका 50% कैप लगाने वाला है। अब इरडा ने क्या कहा है इसको डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल को लेकर, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक इंश्योरेंस कंपनी है, इसका पेरेंट बैंक है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। बैंक का इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, वो इंश्योरेंस जो बैंक से होता है। कौन सा इंश्योरेंस बैंक से होता है, आप कोई भी लोन लेते हैं, कोई भी, जैसे मान लेते हैं आपने एजुकेशन लोन लिया है, एचडीएफसी बैंक से लिया है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ता है लोन को सिक्योर रखने के लिए। तो इंश्योरेंस कौन करेगी, डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हूं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करेगी। यहाँ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का पेरेंट बैंक है और लोन एचडीएफसी बैंक दे रही है, और लाइफ इंश्योरेंस एचडीएफसी लाइफ करेगी। तो इस टाइप के इंश्योरेंस को बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। शायद इस एग्जांपल से आपके जो डाउट है मे भी क्लियर हो गए होंगे। इरडा ने कहा है बैंक का इंश्योरेंस 50% से ज्यादा नहीं कर सकती पेरेंट बैंक से। आप न्यूज में देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और मैक्स लाइफ जो है 85 से 95% करती है। इस कारण तीनों स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले देख लेते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। आज इंट्राडे में 5 से 6% की गिरावट देखने को मिली। वैसे क्लोजिंग 4% की गिरावट के साथ हुई है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का शेयर का परफॉर्मेंस पिछले एक साल का रिटर्न देखे तो निगेटिव रहा है। वैसे ही निफ्टी 50 कंपनी का पार्ट है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के खराब प्रदर्शन के कारण, परफॉर्मेंस के कारण ये निफ्टी 50 से बाहर होने वाला है। वैसे इस स्टॉक का परफॉर्मेंस 2-3 साल से सही नहीं चल रहा है। आपका शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग का नजरिया रखते हैं तो निवेश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी सही नहीं है। आप इस शेयर पर वैसे नजर बना के रख सकते हैं। अगली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देख लेते हैं जो आज न्यूज के कारण गिरावट में आई थी, वह है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। इस न्यूज का कारण आज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो शेयर है
7 से 8% टूट गया था। वैसे आज क्लोजिंग 5.5% के करीब गिरावट के साथ हुआ है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस निफ्टी 50 की कंपनी है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना हाई इसका था 1936 का से लगभग 30% डाउन है आज का रेट को देखें तो। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का रिजल्ट Q2 का ठीक ठाक आया है, तो आप इस शेयर को भी देख सकते हैं। एक और जो शेयर जो इस न्यूज के कारण इफेक्ट हुआ है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का शेयर भी आज बैंक इंश्योरेंस का 50% के कैपिंग के न्यूज के कारण इंट्राडे में 7% तक टूट गया और क्लोजिंग 4% के करीब हुआ। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मिड कैप रेंज की कंपनी है और इसका मार्केट कैप देखें तो 39,000 करोड़ के ऊपर है। वैसे ये कंपनी ये भी अच्छी है, आप इस कंपनी को नज़र में रख सकते हैं या देख सकते हैं। लेकिन शाम को आज तीनों कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ फाइनेंशियल लिमिटेड ने ईडा का इस खबर का खंडन किया है और देखते हैं कल इस शेयर पर क्या असर होता है। अब दूसरा कंपनी है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को एक नया प्रोजेक्ट मिला है, कहे तो नया ऑर्डर मिला है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन में वर्क करती है, ये हाईवे का प्रोजेक्ट लेती है। अशोका बिल्डकॉन एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6,700 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। नए ऑर्डर मिलने के कारण आज अशोका बिल्डकॉन का शेयर 3% के ऊपर भागा है, लेकिन क्लोजिंग 2% की बढ़त के साथ हुआ है। हाईवे कंस्ट्रक्शन में अशोका बिल्डकॉन प्रोजेक्ट लेती है। भारत में हाईवे कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, कंपनी द्वारा वो समझते हैं। एक HAM मॉडल है के अनुसार ये होता है, डिटेल में समझते हैं और सिंपल भाषा में समझते हैं होता क्या है। कोई भी हाईवे कंस्ट्रक्ट होता है तो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है और लैंड एक्विजिशन मतलब जमीन अधिग्रहण करती है और वह गवर्नमेंट के पास ही पावर आता है, तो जमीन अधिग्रहण तो वही करेगी डेफिनेटली। और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर जैसे यहाँ अशोका बिल्डकॉन हाईवे बनाएगी। मान लेते हैं कोई भी हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो उसमें 40 करोड़ 40 करोड़ या कहें 40% गवर्नमेंट देती है। वो भी 5 इंस्टॉलमेंट में देती है, एक बार में नहीं, 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट देती है। बाकी जो 60 करोड़ है या 60% है कॉन्ट्रैक्टर या जो बनाएगी कंपनी अशोका बिल्डकॉन को अरेंज करना है। लेकिन कंपनी ये सब प्रोजेक्ट में अपना 20 से 25% पैसा लगाती है, बाकी पैसा लोन से अरेंज करती है। इस प्रकार से फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोई भी हाईवे कंस्ट्रक्ट होता है। जैसे ही हाईवे बन जाता है टोल के द्वारा पैसा वसूला जाता है, जो आप लोग जानते ही हैं, जब हाईवे में जाते हैं तो टोल काटा जाता है। अशोका बिल्डकॉन इसी बिजनेस में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। डिस्क्लेमर, जो भी कंपनी डिस्कस किया हूं कोई सेल और परचेज का रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।